नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स को लेंगे, उसे डिकोड करेंगे सिंपल भाषा में ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। एक्सट्रीम वेदर किल्ड 2 मिलियन, कॉस्ट $4.3 ट्रिलियन इन 50 years, सेज WMO। एक्सट्रीम वेदर से 20 लाख लोगों की जान जा चुकी है और इससे हमें $4.3 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है पिछले 50 सालों में। इंडिया के सिर्फ 1,30,000 लाइव्स यहाँ पे हम लूज कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा इसका इकोनॉमिक डैमेज यूएस में देखा गया। 9 में से 10 जो डेथ हैं वर्ल्ड वाइड वो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है एक्सट्रीम वेदर की वजह से। एक्सट्रीम वेदर का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी। इसके ऊपर एक और वीडियो हमने बनाई थी इस टॉपिक पर कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया जैसी कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट से। शुरुआत करते हैं अब इस आर्टिकल से। जो इकोनॉमिक डैमेज है वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स का, ये और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यूएन की वेदर एजेंसी ने कहा है मंडे को, और जो वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसे ज़रूर याद रखें, हेडिंग में भी ये लिखा हुआ था WMO। इसने कहा है कि 12,000 एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट और वाटर रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं पिछले 50 सालों में, पूरी दुनिया में हुए हैं। इससे 2 मिलियन लोगों की जान गई है, मतलब 20 लाख। $4.3 ट्रिलियन का नुकसान। इंडिया की GDP इस वक्त $2.5 ट्रिलियन है और इसमें नुकसान पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया का $4.5 ट्रिलियन के करीब हो चुका है। इंडिया में 573 डिजास्टर्स रिपोर्टेडली मार चुके हैं 1,38,377 लोगों को। 1,38,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है 1970 से लेके 2021 के बीच में। कंट्री ने रिकॉर्ड किया 2,227 कैजुअलिटीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। सिर्फ 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में 2,227 कैजुअलिटीज हुई हैं। क्यों? एक्सट्रीम वेदर की वजह से। अभी इस वक्त हीट वेव में देखिए, हीट वेव में कई लोगों की जान जा रही है क्योंकि इंडिया में हर इंसान एसी नहीं अफोर्ड कर सकता, कई लोग छत भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उस वजह से सर्दियां, गर्मियां, बारिश उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो। अगर आप टैक्स रिलेटेड चेंजेस भी देखें तो कई बार ऐसा सजेस्ट किया गया है कि इंडिया में एसी पर बहुत ज़्यादा टैक्स है और अब गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि एसी अब एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। लोगों की जान जा रही है गर्मी की वजह से, तो यहाँ गवर्नमेंट से भी कई बार रिक्वेस्ट की गई है कि वो टैक्सेशन जो है इन प्रोडक्ट्स पर कम कर दे जो हमारे लिए नेसेसिटी है। अगर आप लेह लद्दाख में रहते हैं और हीटर को अगर हम लग्जरी आइटम बना के टैक्स करें और ज़्यादा डबल ट्रिपल पैसे लें तो ये सही नहीं होगा, ये एथिकल नहीं होगा। तो ये एक नेसेसिटी है, जैसे लेह लद्दाख में एक हीटर का होना वैसे यहाँ पर AC होना अब एक नेसेसिटी हो गया है। इसीलिए कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे और भी आइटम्स हैं जिन पर टैक्स कम किया जाए, ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए लोगों के लिए। इसी तरीके से सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जितने और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि आप ऐसे सोचिए, आपको ऑलरेडी ग्रो करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के लिए, और इसके साथ आपको अगर बीमारियां भी हो जाए तो आपका खर्चा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये उस तरीके से है। अगर आप हमारे देश को एक इंसान की तरह माने तो उसे ग्रो करना है। उसकी GDP $2.5 ट्रिलियन है, उसे 10 जाना है, और भी लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ, उनको ग्रो करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाती है और इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब हमने कल ही ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से 2000 के नोट को RBI स्क्रैप कर रहा है। वो कह रहा है कि 2000 के नोट हम वापस लेते हैं। इसके कई रीजन थे, मैं हाईलाइट बता देता हूँ आपको छोटा सा। सबसे पहले कि एक नोट जो होता है उसकी लाइफ 5 से 6 साल के करीब मैक्सिमम होती होगी, 4-5 साल नॉर्मली होती है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो आप जो नोट आज यूज कर रहे हैं, अगर ये 4 से 5 साल पुराना हो चुका है तो अगर इसे आप बैंक में जमा करेंगे तो ये वापस सर्कुलेशन में नहीं आएगा, इसकी जगह पे नया नोट सर्कुलेशन में वो लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से 2000 के जितने भी नोट थे, आखिरी 2000 के नोट प्रिंट हुए थे 2017 में, तो वो 5 साल से भी ज्यादा उन्हें हो चुका है। इसके बाद 2000 के नोट को इसलिए लाया गया था क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के वक्त 500 और 1000 की करेंसी हमने विड्रॉ कर ली, तो सिर्फ 100 और 50 रह गए।
तो उस टाइम पे मार्केट में पैसा दोबारा पंप करना बहुत ज़रूरी था और उसका सबसे बढ़िया तरीका था कि एक बड़ा डिनोमिनेशन लाओ। तो जहां मान लीजिए अगर हमें 1 लाख करोड़ मार्केट में तुरंत चाहिए तो 2000 के नोट में लाना ज़्यादा कन्वीनियंट था। जो उसका टारगेट था वो भी वो अचीव कर गया। इसके अलावा आप देखें तो गवर्नर जी ये भी कह रहे थे, आरबीआई के शक्तिकांत दास जी, कि 2000 के नोट में लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है, इसे मर्चेंट्स भी नहीं लेना चाहते, शॉपकीपर्स भी नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है। अब ये रूल जब से आया, ये नया नोटिफिकेशन सर्कुलर आया कि आपके पास सितंबर का वक्त है, सितंबर तक आप 2000 के नोट्स बैंक में जमा कर दीजिए। एक दिन में आप 10 नोट कर सकते हैं, और ज़्यादा करना है तो आपको आईडी और केवाईसी फॉर्म ज़रूर भरना होगा, आपको बताना होगा, डिक्लेयर भी करना होगा। अगर और ज़्यादा आप कर रहे हैं तो ये टैक्सेशन रूल्स हैं हमारे। बाकी अगर आप एक दिन में 10 नोट करते हैं तो आपको ना आईडी की ज़रूरत है ना फॉर्म। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया, कुछ लोगों के दिमाग में भगदड़ मच गई। जोमैटो ने कहा कि हमारे 70% पेमेंट्स 2000 के नोट में आ रहे हैं जब से आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है। और इसके अलावा पेट्रोल के जो सेल्स हैं वो भी अब 2000 के नोट में हो रहे हैं। तो लोग पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और 90% जो है वो 2000 के नोट दे रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा जोमैटो पर भी, और लोग खर्च कर रहे हैं बेसिकली। लोग क्योंकि डरते हैं बैंक में जाके वो डिक्लेयर करने से। तो ऐसी कोई पैनिक करने की बात है नहीं, जब तक कि आपके पास जो 2000 के नोट है आपने वो उसका टैक्स या तो डिक्लेयर नहीं किया है या उसके सोर्सेज सही नहीं है, नहीं तो किसी को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। डिस्कस करते हैं आखिरी आर्टिकल। ओला इलेक्ट्रिक ने सिक्योर किया है $300 मिलियन फंडिंग, $6 बिलियन के वैल्यूएशन पर। आप जानते होंगे ओला इलेक्ट्रिक का नाम सबने सुना है। ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज इस वक्त हमारे देश में, और इनका मार्केट शेयर इस वक्त सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स बेच रहे हैं इस वक्त हमारे कंट्री में। ये इंडियन कंपनी है ऑफ कोर्स, और इन्होंने अभी रेज किया है $300 मिलियन। ये होता है करीब करीब 2500 करोड़ अभी लेटेस्ट फंडिंग राउंड में, और इनका वैल्यूएशन गया है $6 बिलियन, मतलब करीब करीब 48,000 करोड़ का वैल्यूएशन लिया है ओला इलेक्ट्रिक ने। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कितना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं इलेक्ट्रिक स्टार्टअप्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स को। और इसी तरीके से इंडिया में भी जो इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट में, उनका बहुत ज्यादा क्रेज है इस वक्त। आप देखें टाटा के शेयर्स अभी कितने अच्छे चल रहे थे। लोगों का काफी इंटरेस्ट है जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वर्क कर रही है उस पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है इसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारा फ्यूचर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह रही हैं कि हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, तो इन्वेस्टर्स इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसमें काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से अगर आप देखें तो मैट्रिक्स पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सॉफ्टबैंक ग्रुप, अल्फा वेव ग्लोबल, टेमासेक, मर्सिडीज बेंज और इडलवाइस। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ओला इलेक्ट्रिक में इस वक्त निवेश किया है। तो अगर ये लोग इस वक्त इतना बुलिश हैं एक स्टार्टअप पर, तो ऐसी और भी अच्छी कंपनीज होंगी जो लिस्टेड होंगी स्टॉक मार्केट में। अब जरूर इस पे रिसर्च करिएगा। ये सेक्टर बहुत ही ब्राइट है इस वक्त, काफी पोटेंशियल है जिसे अभी हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें, और स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।